नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिहाद फी सबिलिल्लाह का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमें बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिल रहा है कि जिहाद जो होता है वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए और उस वक्त तक होता रहना चाहिए जब तक कुफर और शिरक बाकी रहे। और ये हम सब पे फर्ज है, अकेले उन लोगों पे ही फर्ज नहीं है जो उलमाए कराम है या दीन को समझते हैं। हर उस इंसान पे फर्ज है जिहाद जो इख्तियार रखता है। जैसे कि आप अपने घर की बड़ी है, सरबराह हैं, तो आप पे भी ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों को शिरक से बाज रखें। आप अपने बच्चों को तौहीद की समझ अता फरमाने की कोशिश करें। आप उनके लिए दुआ गो हों। उनको हर ऐसी चीज से रोकने की कोशिश करें जो शिरक की तरफ ले जाए या फितने की तरफ लेके जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस कदर खूबसूरत ये कुरान कलाम इलाही नाज़िल किया है ताकि हम अपनी जिंदगियों को इस पे चलते हुए बेहतरीन अंदाज में इस दुनिया में भी गुजार सकें, क्योंकि वो जिंदगी जो होती है सबसे बेहतरीन जिंदगी कहलाती है आखिरत में, जो अल्लाह ताला के अहकामात पे चलते हुए हम इस दुनिया में जी के जाएंगे। अगर हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जिएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे क़यामत अपनी मर्जी के मुताबिक हमारा हिसाब लेगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मर्जी के मुताबिक हमारा हिसाब लेगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी हमें बचा नहीं सकेगी उसके कहर से। तो किसी मुफस्सिर ने लिखा था कि एक कैद बहुत जरूरी है। बेशक इंसान इस दुनिया में भी काट ले या फिर वो आखिरत में काटने को तैयार रहे, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में कैदियों की तरह जिंदगी गुजार के जाएंगे, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करेंगे, अल्लाह ताला के तमाम जो अहकामात है उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आखिर में रिहाइयाँ और आज़ादी का परवाना हमारे हाथों में थमा देगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर हम इस दुनिया में अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जिएंगे, कुरान को पशपुस डाल के, हदीस मुबारका की बातों को रद्द करके, अपनी मर्जी के हिसाब से दीन को मूव करके कहेंगे कि यही दीन है, तो इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत हमारे लिए भी ऐसा ही करेगा। रोज़े क़यामत हमसे बात नहीं होगी जो दीन में यानी कि अपनी तरफ से मन गढ़ंत चीजें ऐड करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को इसीलिए नाज़िल किया कि ये जो दुनिया है जो हमारी इम्तिहान की जगह है, और इस इम्तिहान में वो ही कामयाब होगा जो मुकम्मल तैयारी करेगा, जो अपने आप को हर टाइम अल्लाह ताला की नजरों में रखेगा और समझेगा कि मुझ पे अल्लाह ताला की निगरान बैठे हुए हैं। करामन कातिबीन मेरा हर टाइम लिख रहे हैं। करामन कातिबीन के जो कलम है वो बहुत तेज चलते हैं। इतनी जुबान हमारी तेज नहीं चलती जितनी करामन कातिबीन के कलम तेज चलते हैं। तो उन कलमों को हम एक ही सूरत में रोक सकते हैं कि अगर हम अपने आप को मुनासिब जगह पे और अच्छी चीजों के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें और अपनी जबान को ऐसी जगह पे ना यूज करें जहां पे हमारे लिए फितने का बायस बन सकती है। और इंसान का, खास तौर पे खवातीन का सबसे बड़ा जिहाद ही ये है कि वो अपनी जबान पे कंट्रोल रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन मुजाहिदा बना दे, क्योंकि इंसान लम्हे लम्हे जिहाद करता है।
कभी अपने नफ्स के साथ, कभी माशरे के साथ, कभी अपने अजीजो अकारब के साथ। लाजमी नहीं है कि हम उठ के तलवारें पकड़े और फिर ही जिहाद होगा। अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए, साथ मुस्तकीम पे चलते हुए अपने आप को उसका पाबंद रखना और दूसरों को इसकी दावत देना, ये भी जिहाद है। और खालिसतन अल्लाह की नीयत के साथ देना कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला को अपना गवाह बना के दावत देना, तबलीग करना, ये सबसे बेहतरीन जिहाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खालिसतन दीन मोहम्मदी पे चलने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की आयत मुबारक का एक नया चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होने वाला है। हमें हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महीनों की हुर्मत जो है वो इस आयत मुबारक में बताई है कि कौन से महीने हुर्मत वाले हैं और उनकी वजह क्या है। तो आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शहरु महीना, हरामु हुर्मत वाला, बिशहरिल बदला है महीने का, हरामी हुर्मत वाले के, वल हुरुमातु और तमाम हुर्मत वालों का, कसास कसास है। फमन अतदा चुनाचा जो कोई ज्यादती करता है, अलैकुम तुम पर, फातदू तुम भी ज्यादती करो, अलैहि उस पर, बिमिस्ली जैसे कि नातदा उसने ज्यादती की, अलैकुम तुम पर, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह ताला, अल्लाह ताला से, व अलमू और जान लो, इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला मा साथ है, मुत्तकीन मुत्तकियों के। ये हमारी आज की आयत मुबारक है और हम देखते हैं अब इसके रूट वर्ड। अशहरु महीना, शीन हारा इसका रूट वर्ड है। अलहवामु हुर्मत वाला है, हारामीम इसका रूट वर्ड है। हुरुमातु और तमाम हुर्मत वालों का, हारामीम इसका रूट वर्ड है। नेअतदा एतदा ज्यादती करता है, ऐन दाल वाव इसका रूट वर्ड है। फातदू तुम भी ज्यादती करो, ऐन दाल वाव इसका रूट वर्ड है। ये थे आज के हमारे मुख्तसर से रूट वर्ड। हम तफसीर देखते हैं इंशाल्लाह। अशहरुल हवाम बिशहरिल हवाम वल हुरुमात क़िसास, फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने का बदला है और तमाम हुर्मत वालों का कसास है। चुनाचा जो तुम पर ज्यादती करता है, तुम भी उस पर ज्यादती करो, जैसे कि उसने तुम पर ज्यादती की है। और अल्लाह ताला से डरो और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। अशहरुल हवाम बिशहरिल हवाम वल हुरुमात क़िसास, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने का बदला है और तमाम हुर्मत वालों का कसास है। माह हराम कौन से हैं और उन्हें माह हराम क्यों कहा गया। अशहरुल हवाम हुर्मत वाला महीना यानी कि जिलकदा, जिलहज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने जो हैं ये हराम है। इसमें इन 4 महीनों में जंग जिदाल गारतगरी मना है, ताकि बैतुल्लाह में आने वाले जायदीन अमन के साथ आए और अपने घरों में भी अमन के साथ वापस जाएं। और इसी वजह से उन्हें हुर्मत वाले महीनों में कहा गया है। अशहरुल हवाम बिशहरिल हवामी वल हुरुमात क़िसास, अशहरुल हवाम बिशहरिल हवामी हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने का बदला है। इसके मुराद ये है कि अगर कोई हुर्मत वाले महीने की हुर्मत को पामाल करके तुमसे जंग करता है तो तुम भी भरपूर बदला लो। अगर वो हुर्मत वाले महीने का ख्याल नहीं रखे तो तुम भी ना रखो। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्मत वाले महीने में जंग नहीं करते थे, ता वक्त ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग ना की जाती। अगर पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में मशरूफ होते तो इन महीनों में आते ही जिहाद बंद कर देते थे। वल हुरुमात के साथ तमाम हुर्मतों का केसास है, यानी कि हर चीज काबिल एहतराम है जिसकी हुर्मत शरीयत में हुक्म दिया गया है, जो
कोई हुर्मत को पामाल करेगा उसका बदला लिया जाएगा, और जो हराम महीनों में किताल करेगा उससे किताल किया जाएगा। जो बलदुल अमीन की बेहुरमती करेगा उसकी हद जारी की जाएगी, और जो हरम में से किसी को कत्ल करेगा उसका किसास लिया जाएगा, और जो कोई किसी का माल लेगा उसका बदला लिया जाएगा। अरब ने जंग और लूट मार की खातर नसी का कायदा बना रखा था। वो किसी महीने हराम महीने में लूट मार करते और दूसरे हलाल महीने को हरमत वाला करार देते थे। यानी कि वो क्या करते थे, जैसे कि 3 महीने इकट्ठे हैं, जिलकदा, जिलहज्जा और मुहर्रम। ये 3 महीनों में अगर उनका प्रोग्राम होता है किसी के साथ जंग करने का या कुछ करने का, तो वो क्या करते, उन महीनों में कत्लो गारत कर लेते, लूट मार कर लेते, और उनको फिर कोई और महीने का नाम दे देते कि यानी कि ये जिलहज्जा का महीना नहीं है, ये फला महीना है, ये फला महीना है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजाहत फरमाई कि अगर काफर नसी के हुलिये में में लाकर हराम महीनों में जंग की कार्रवाई कर बैठे तो इस सूरत में मुसलमान माह हराम में बदला लेने के मजाज हैं। यानी कि इन महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं जो अब भी हैं, लेकिन हमारे मुसलमानों में क्या है कि पता ही नहीं है कि हुर्मत वाले महीनों में क्या हुक्म है। हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला रहम करे हम मुसलमानों के हाल पे, हर जगह फितना फसाद, ना महीनों की इज्जत, ना कोई एहतराम, ना। हाँ, अलबत्ता ये है कि 10 मुहर्रम तक वो मातम वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। वो 10 दिन अपने आप को वैसे कर लेते हैं कि बस आज ही मोहब्बत सारी निकलनी है, इसके बाद तो मोहब्बत होनी नहीं है। वो ब्लैक लिबास पहन लेते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या क्या अजियतें देते हैं। और 10 मुहर्रम के बाद जैसे ही 12-13 मुहर्रम गुजरते हैं वो अपनी रूटीन में वापस आ जाते हैं, वही बदकारियां और वही ऐब और वही सारे काम जो रूटीन में वापस आ जाते हैं। इसी तरह जैसे रबीउल अव्वल का महीना है तो कुछ लोगों ने अपने ऊपर लेबल लगाना है कि हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल के लिए जान कुर्बान भी कर देंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, और रात भर महफिलें होंगी और पता नहीं क्या कुछ होगा। लेकिन कई ऐसे होंगे कि जो इस महीने माह मुबारक में भी नमाज का एहतराम नहीं करेंगे। अगर रात महफिल में जाके वो नाते और ये सारा देख के आएंगे, प्रोग्राम देख के आएंगे, और सुबह के फजर की नमाज अक्सर ही लोगों की मिस हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये आज भी जारी और सारी है। जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे फौरन ख्याल आता है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, उन्हें मबूस होने के बाद ये चीजें देखनी पड़ी, और अल्लाह ताला के नबी ने इतनी मेहनत की और एक जमात निकाली मुसलमानों की जो हक पे होके अल्लाह ताला के अहकामात पे अपने आप को चला के अपने आप को दुनिया से मुनफरिद साबित करके और अपनी इज्जत बना के और पूरी दुनिया में अपना गलबा लाके फिर वो पस्ती की तरफ जा रही है। तो इसकी बड़ी वजह यही है ना, हम कुरान को छोड़ चुके, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भूल चुके, हम शरीयत को भूल चुके, हम नहीं जानते कि कुरान क्या फरमा रहा है, हमारे लिए क्या अहकामात है, हमारा कानून क्या कहता है, मुसलमान जो हैं उनका कानून क्या कहता है, उनकी शरीयत क्या कहती है। हम क्या कहते हैं, हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, और हमें सबसे आसान तरीका ये लगता है कि हम किसी को, यानी कि किसी मौलवी को, किसी ऐसे बंदे को जो थोड़ा से राग लगा लेता है, थोड़ी सी रिदम रिदम के साथ महफिल जमा लेता है, हम उसको बहुत नेक समझते हैं। हम कहते हैं कि अपने सारे अमाल का जो पलंदा है इसके ऊपर डालो, और उसको कहें कि ले जी भाई, हमें तो तुमने बख्शवाना है। हम भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, जो जन्नत की खवातीन की सरदार थी। उन्हें फरमाया था कि बेटी मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, 3 ऐसे मकामात होंगे रोजे महशर कि मैं वहां पे तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। सोचें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सरदार को ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, वहां पे तुम्हारे अपने अमाल काम आएंगे।
तो ये आज के दौर के जो जो लोग बैठे हैं, पीरो फकीरी और ये सब करके बैठे हैं, क्या ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माअज़ल्लाह बढ़ के हैं? क्या इनको ज्यादा दिन की समझ है, या ये अल्लाह के ज्यादा करीब है माअज़ल्लाह? ये सबसे बड़ी गुमराही क्या है हमारी, कि हम अपने आप को कुरान से दूर कर बैठे हैं। हमें कुरान पाक के साथ मोहब्बत ही नहीं रही। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। जैसे जैसे हम कुरान के साथ जुड़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान के अहकामात को पढ़ेंगे, हमारे अंदर की समझने की सारी मैल कुचैल अल्लाह रब्बुल इज्जत धो डालेगा। और अक्सर लोग कहते हैं कि जो कुरान पढ़ता है ना, तो वो वहाबी हो जाता है, वो फलां हो जाता है, वो ये हो जाता है। अगर कुरान पढ़ने से कोई वहाबी हो जाता है, तो ये खुशकिस्मती है उसकी, कि उसको वहाबी जो है वो कुरान पे अमल करने वाले हैं। इसका मतलब ये वहाबी कुरान पे अमल करने वाले हैं। अगर कोई पढ़ के देवबंदी हो जाता, तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, कि अगर कोई देवबंदी कुरान हदीस में चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अपने नामों के साथ वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, नक्शबंदी, चिश्ती, ये सब लगाना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। अगर आप दीन पे नहीं चलते, दीन मोहम्मदी पे नहीं चलते, अपना इमाम, अपना पीर और मुर्शद, अपना आका, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, आप उनकी इत्तबा नहीं करते, आप उनकी अहकामात की पैरवी नहीं करते, तो यकीन माने, यकीन माने, आप सारी जिंदगी सजदे में अपना सर रख दें, अल्लाह ताला को कबूल नहीं होगा। आज मैं एक बयान सुन रही थी, मौलाना मोहम्मद यूसुफ कसूबी साहब का, पंजाबी में वो बयान करते हैं, बहुत खूबसूरत उनका बयान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक बयान फरमा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां जहां अपना जिक्र किया, वहां वहां अपने नबी का भी जिक्र किया। आप नमाज देख लें, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम है। आप अजान देख लें, उस पे गवाही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, वरफाना लका जिक्र, हमने आपका जिक्र को बुलंद कर दिया। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद कर दिया, तो हम क्यों किसी और के पीछे जाएं फिर? ये अपने आप से सवाल पूछने वाले हैं। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं जी भाई, हमें इतनी समझ नहीं है, हमें, हमारे पास इतना उलूम नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, तो देखें, कुरान पाक का तर्जुमा तो सभी का सेम है। आप किसी भी फिरके का कुरान पाक उठाएं, आप उसका तर्जुमा पढ़ें, आपको सेम लगेगा। तहरीफ कहाँ पे आकर करते हैं, जब वो तफसीर लिखते हैं, और जो आयात मुबारका ऐसी होती हैं जहाँ पे वजाहत के साथ अल्लाह के नबी ने, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान होने के या बशर होने के दलील है, उनको वो चेंज कर देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम आम रूटीन में कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे हुर्मत वाले महीनों में जहाँ पे ये चीजें गलत हैं, वहां पे कुरान पाक के साथ भी छेड़छाड़ करना गलत है। ये तो तमाम महीनों में गलत है, हम कर ही नहीं सकते। हुर्मत वाले महीनों में अगर, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी सख्ती के साथ पाबंदी लगाई है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, आप लूट मार नहीं कर सकते, तो सोचे, हम इस पे अमल कर रहे हैं? अपने अपने मुहासबा करें और सोचें कि आया ये हुर्मत वाले महीने जब आते हैं, हमारे जहन में होता है कि ये हुर्मत वाले महीने आ गए, हमने इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मना किया गया है, और हम उसको करेंगे। ये आज आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट समझ लें, आप अपना सभी मुहासबा करें और सोचें कि क्या सिर्फ हुर्मत वाले ही महीनों में हमें अपने आप को पाबंद करना है, कि हमने 12 महीने जो हैं अल्लाह के अहकामात पे चलते हुए, अल्लाह ताला को अपना निगरान समझते हुए अपने आप को दुरुस्त करना है। आप कोशिश करें, इंसान है, कदम कदम पे गलती होती है हमसे,
आप कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकत डालेगा। आज ही अभी इसी वक्त बैठे हुए आप इरादा कर लें कि आज के बाद मैं अपने रब की कोई नाफरमानी नहीं करूंगी, मैं अपने रब की किसी सूरत नाफरमानी नहीं करूंगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका दिल बदलने पे कादर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन वो हर चीज पे कादिर है। और जहाँ पे उसकी कुदरत पहुंचती है वहां पे ना कोई साइंसदान पहुंच सकता है, ना कोई नजूमी पहुंच सकता है, ना कोई काले इलम वाला पहुंच सकता है, ना सफेद इलम वाला पहुंच सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन मोहम्मदी पे चलने वाला बना दे, शरीयत के अहकामात पे चलने वाला बना दे। ज्यादती के बदले का हुक्म ऐन अदल है। जुल्म ज्यादती के बराबर नहीं है, इससे बढ़ के होता है। मसलन एक शख्स को तकलीफ पहुंचे तो वो दूसरे को उतनी ही तकलीफ पहुंचा सकता है जितनी उसको पहुंची है, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, चुनाचा जो तुम पर ज्यादती करता है तुम भी उस पर ज्यादती करो जैसे कि उसने तुम पे ज्यादती की है। इसकी क्या वजाहत है? इससे मुराद ये है कि अगर कोई हुर्मत वाले महीने की हुर्मत को पमाल करके तुमसे जंग करता है तो तुम भी भरपूर बदला लो। यानी कि अगर वो हुर्मत वाले महीने का ख्याल ना करे तो तुम भी ना करो। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला से डरो और जान लो यकीनन अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। इसकी क्या वजाहत है? वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो। सईदना सईद बिन जबीर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला से डरो और हराम महीने में उनसे किताल की इब्तिदा ना करो। अल्लाह ताला ने किताल के अहकामात के दरमियान भी तकवे का हुक्म दिया है, यानी कि अल्लाह ताला से डरते रहो। यानी कि तुम ये मत कहो कि किसी ने हमसे ये ज्यादती की है तो हम अब बदला लेने पे आए हैं तो हम उससे बढ़ के करें। जैसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर में देने की आदी हूं मैं। तो ये गलत है, अल्लाह ताला ने इससे रोका है। अल्लाह ताला ने क्या कहा है? वत्तकुल्लाह, और मुझसे डरो, अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम मुत्तकियों में शुमार हो सको। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। यानी अच्छी तरह जान लो यहाँ पे वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, यानी कि हुक्म दिया गया कि अपने जहनों में ये बात नक्श कर लो कि अल्लाह ताला की मदद नुसरत तकवा वालों के साथ है। अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ इसलिए देता है कि मुत्तकी अल्लाह से डरते हुए उसकी अताअत करता है, वो गुनाहों से परहेज करता है। अल्लाह ताला का तकवा ही आखिरत में अल्लाह ताला की मदद और ताबेदारी का जरिया है। अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने का हुक्म इसलिए दिया गया कि हमेशा की कामयाबी का राज तकवा ही है। ये थी आज की हमारी आयत मुबारका। इससे हमें क्या पता चलता है कि हुर्मत वाले 4 महीने हैं, जुल्कदा, जिलहज्जा, मुहर्रम और रजब। इन 4 महीनों में किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, कुछ भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई आपके साथ इस तरह करता है, कोई नॉन मुस्लिम आपके साथ कोई ज्यादती करता है, तो आप भी सिर्फ उतनी ही ज्यादती कर सकते हैं, यानी बदला ले सकते हैं जितनी उसने किया। और अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है, मुत्तकियों की मदद करता है। जो मुत्तकी परहेजगार लोग होते हैं अल्लाह ताला उनकी गायब के खजानों से मदद करता है। यहाँ पे मुझे एक वाकया याद आ गया, अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको सुना। हमारे मेरी अम्मी की जो दोस्त थी तो उनका बेटा मुजाहिद था, अल्लाह उसे सलामत रखे। वो बताया करता था कि जब हम जिहाद के लिए जाते हैं ना, जब जिहाद करने के लिए निकलते हैं, फी सबिल्लाह वो जिहाद करता था। और वो कहते हैं जब निकलते हैं ना तो हम थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर किसी का बहुत ही पुरसकून साया है, ना हमें डर लगता है। और ऐसे जब हम कामयाब होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि रोशनियां जो है हमारे अंदरों, हमारे जिस्मों के अंदर से रोशनियां निकल रही हैं। हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो वो रोशनी नूर होते हैं जो ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की मदद करता है अपने गायब के खजानों से।
फरिश्ते आज भी नाजिल होते हैं। सिर्फ जिब्राइल अमीन जो है उनका सिलसिला मुनक़ता हुआ है, क्योंकि वो नबियों के पास वही लेके आते थे। बाकी जो फरिश्ते हैं, रहमत के जो फरिश्ते हैं, आज भी नाजिल होते हैं। किन लोगों पे नाजिल होते हैं? जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं और खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। और इस टाइम इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हम पे भी अल्लाह ताला के रहमत के फरिश्ते नाज़िल हो रहे होंगे। उन्होंने अपने परों में हमें समेट लिया होगा, क्योंकि हम भी खालिसतन अपने रब को राजी करने के लिए इस कुरान को सीख रहे हैं, इस कुरान को पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह ताला हमें खालिसतन अपने दीन पे चलने वाला बना दे और खालिसतन अपने रब की फरमा बरदार बंदों में शुमार फरमा दे। अल्लाह ताला हमें मुत्तकियों में शुमार फरमा दे और हमारे अंदर रियाकारी और दिखावे को हमेशा के लिए निकाल दे। क्योंकि अगर हमारे अंदर रियाकारी होगी तो हम अल्लाह के डर और अल्लाह की खशियत और अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में नहीं समा सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से आबाद फरमा दे। इस कुरान को हमारे लिए ज़रिया निजात बना दे। इस कुरान को हमारी कब्रों का रोशन चराग बना दे। इस कुरान को हमारे लिए रोज़े क़यामत शफ़ाअत का बाइस बना दे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमारे प्यारे इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्रों पर करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए। किसी की वालदा चली गई, किसी का माँ बाप चले गए, किसी के वालिद चले गए, किसी के बहन भाई चले गए, किसी न किसी के कोई ना कोई रिश्ता जरूर इस दुनिया से उससे छीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन सब की कब्रों पर कुरहा रहमत नाज़िल फरमाना। उनसे अगर कोई भूल चूक हो गई है तो अल्लाह ताला हमें उनके लिए सदका जारिया बनाना। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को हमारे लिए सदका जारिया बनाना। और कुरान को पढ़ते हुए अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत के सदके हमें इस कमी कोताही को माफ फरमा देना और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा दे। इस कुरान को समझने के लिए हमें शरह सदर नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।